फोटोसिंथेटिक यूनिट जो रहता है वो 3 तरीके के होता है, रिएक्शन सेंटर, एंटीना, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये जो है सर्कल, ये है रिएक्शन सेंटर, और ये जो बाहर में सर्कल्स है वो है एंटीना। सबसे पहले लाइट आता है, एनवायरनमेंट से लाइट आता है। लाइट जो रहता है, ये सर्कल्स के बीच में डॉट्स रहते हैं, उनको अपन बोलते हैं LHS या फिर LHP, मतलब कि लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट। ये जो रहता है, इसके मदद से लाइट जो है अंदर घुसता है रिएक्शन सेंटर में, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होता है जिसको सिस्टम एब्जॉर्ब करता है। अब ये जो रहता है, ये रिएक्शन सेंटर कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? ये प्रेजेंट रहता है फोटो सिस्टम के मिड में, और क्लोरोफिल में भी प्रेजेंट रहता है। अब फोटो सिस्टम जो रहता है 2 तरीके का होता है, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम 1 जो रहता है, ये जो रहता है थैलेकॉइड जो रहता है, थैलेकॉइड के आउटर सरफेस में प्रेजेंट रहता है फोटो सिस्टम 1। इसको हम लोग P700 भी बोलते हैं। और ये जो रहता है 700 नैनोमीटर वेवलेंथ वाले लाइट को ही एब्जॉर्ब करता है। ये जो रहता है, ये साइक्लिक भी होता है और नॉन साइक्लिक प्रोसेस में भी इन्वॉल्व होता है। इसमें का जो पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रहता है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होता है, उसको सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो रहता है वो कौन रहता है? फेराडॉक्सिन। ये सबसे पहले उस इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है। फिर फोटो सिस्टम 2 में जो रहता है, ये जो थैलेकॉइड है, थैलेकॉइड के अंदर में प्रेजेंट रहता है। ये इसको हम लोग, जैसे इसको 700 बोल रहे थे, इसको अपन बोलते हैं 680, P680। ये जो रहता है, ये सिर्फ़ और सिर्फ नॉन साइक्लिक प्रोसेस में इन्वॉल्व रहता है। इसमें का जो पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रहता है वो होता है फियोफाइटीन। अब जो है PS1 में देखेंगे, मतलब कि P700 में सबसे पहले लाइट जो रहता है, ये जो रहता है वो सिर्फ 700 नैनोमीटर वाले वेवलेंथ वाली लाइट को लेता है। ये जाती है लाइट रिएक्शन सेंटर में LHS के थ्रू। ये रिएक्शन सेंटर में जाने के बाद फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होता है जिसको फेराडॉक्सिन एब्जॉर्ब करता है। फिर ये फेराडॉक्सिन जो रहता है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करता है ETS में। ETS में होता है ATP फॉर्मेशन, और जो रहता है ETS जो रहता है वापस से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देता है रिएक्शन सेंटर की ओर। ये जो है इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मतलब कि सबसे पहले ये गया अपहिल के बाद ये गया डाउनहिल। तो ये जो रहता है इसको अपन बोलेंगे साइक्लिक प्रोसेस, और इसमें जो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है वो होता है अपहिल से लेके डाउनहिल तक। अब आएंगे नॉन साइक्लिक प्रोसेस में। नॉन साइक्लिक प्रोसेस में जो रहता है PS1 PS2 दोनों इन्वॉल्व होता है। सबसे पहले जो रहता है, लेकिन इसमें दोनों में से PS2 सबसे पहले इन्वॉल्व होता है। तो जैसे ही लाइट आती है 680 नैनोमीटर वाली, क्योंकि ये PS2 की बात हो रही है, 680 नैनोमीटर वेवलेंथ वाली लाइट जो रहती है रिएक्शन सेंटर में आती है LHS के थ्रू। उसके बाद फिर यहाँ से रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होता है। इसको क्या कौन एक्सेप्ट करता है? फियोफाइटिन। फियोफाइटिन जो रहता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देता है ETS की ओर। ETS में जो रहता है ATP फॉर्मेशन होता है, और ETS जो रहता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है प्लास्टोसाइनिन में। फिर प्लास्टोसाइनिन जो रहता है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है वापस से रिएक्शन सेंटर में। रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन निकलता है, फिर उसको एक्सेप्ट करता है फेराडॉक्सिन। इस वक्त जो है 700 नैनोमीटर की लाइट आती है, तब जाके रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन निकलता है और उसको फेराडॉक्सिन जो रहता है वो एक्सेप्ट करता है। फिर फेराडॉक्सिन जो रहता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है NADP को, NADP प्लस को। NADP प्लस में एक इलेक्ट्रॉन मिलता है, फिर वो क्या बन जाता है? NADPH। तो इसमें क्वेश्चन आता है कि इन दोनों को, फोटो सिस्टम 1 फोटो सिस्टम 2, दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है? तो दोनों को कनेक्ट करता है प्लास्टोसाइनिन। इसका ट्रांसपोर्ट जो रहता है वो कैसे होता है? अपहिल डाउनहिल, अपहिल डाउनहिल। अब जो रहते हैं फैक्टर ऑफ फोटोसिंथेसिस, कौन कौन से फैक्टर जो रहते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को? तो इसमें टोटल 4 फैक्टर होते हैं। एक होता है लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, इसको दिया था ब्लैकमैन ने। इसने बोला था ब्लैकमैन ने कि फोटोसिंथेसिस जो रहता है 4 चीज़ों पे डिपेंड होता है। सबसे पहला जो रहता है, सबसे ज़्यादा डिपेंड होता है लाइट पे। लाइट के बाद होता है सेकंड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के बाद होता है वाटर, वाटर के बाद होता है चौथा क्लोरोफिल। तो लाइट इंटेंसिटी जो रहता है, मतलब जितनी ज़्यादा लाइट होगी उतना ज़्यादा अच्छे से फोटोसिंथेसिस होगा। एक तरीके से अपन बोल सकते हैं लाइट इंटेंसिटी जो रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है फोटोसिंथेसिस में। फिर आता है फिर थर्ड आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो रहता है ना। अब C3 प्लांट जो रहता है, C3 प्लांट में फोटोसिंथेसिस जो रहता है, फोटोसिंथेसिस का रेट जो रहता है C3 प्लांट में वो होता है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस पे। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होता है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस पे। उसके बाद C4 प्लांट में फोटोसिंथेसिस का रेट रहता है वो रहता है 30 to 40 डिग्री सेल्सियस। और जो CAM साइकिल रहता है उसमें जो रहता है 40 से 50 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम रहता है। इन तीनों में से क्वेश्चन आते हैं। फिर CO2 जो रहता है
CO2 जो रहता है इन्वायरमेंट में जो कंसनट्रेशन रहता है कार्बन डाइऑक्साइड का वो रहता है 0.3 से 0.4%। लेकिन इस कंडीशन में ही मतलब फोटोसिंथेसिस होता है। अगर कंसनट्रेशन जो है 0.05 हो गया तो फिर फोटोसिंथेसिस का रेट इंक्रीज़ हो जाता है। लेकिन अगर 0.05 से ज़्यादा हुआ तो स्टोमेटा जो रहता है पार्शियली ऑफ हो जाता है, क्लोज़ हो जाता है, पार्शियली क्लोज़ हो जाता है। फिर जो रहता है फोटोसिंथेसिस का रेट जो रहता है वो कम हो जाता है। कैसे? क्योंकि जैसे ही स्टोमेटा पार्शियली ऑफ होगा तो उसमें जो रहता है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस जो रहेगा वो कम हो जाएगा। इस तरीके से वो फोटोसिंथेसिस का रेट जो रहता है वो डिक्रीज़ हो। लास्ट अपना बचा वाटर। वाटर जो रहता है प्लांट में जो रहता है वो सॉइल के थ्रू वाटर अब्सॉर्ब होता है। तो सॉइल में जितना रहता है उसमें का वो सिर्फ 1% यूज़ करता है फोटोसिंथेसिस के लिए। अगर पानी का वैल्यू जो रहता है मतलब अगर अमाउंट ऑफ वाटर जो रहता है डिक्रीज़ होता है तो फिर एंजाइम जो रहते हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं। अगर पानी अच्छे से रहेगा तो एंजाइम्स एक्टिव रहेंगे, अगर पानी कम हो जाएगा तो एंजाइम्स जो रहते हैं इनएक्टिव हो जाते हैं। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स ख़त्म होता है।